हेलो व्हाट्सअप दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। फिर से एक बार स्वागत है आपके अपने चैनल में करियर भाई में। दोस्तों आज हम यहाँ पर बात कर रहे हैं कि एक नर्सिंग सुपरिटेंडेंट की सैलरी कितनी होनी चाहिए। तो सैलरी जो है वो हम अलग अलग लोकेशन के अनुसार भी देखेंगे कि कितनी हो रही है, क्या उसके अंदर कुछ तब्दीली आ रही है, कुछ बढ़ रहा है, कुछ घट रहा है, सब कुछ हम देखेंगे। लेकिन आगे बढ़ने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं, अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, तो दोस्तों इंतजार किस बात का है आपको। चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आप ऐसे ही वीडियोस देख सकें। साथ ही साथ दोस्तों अगर आपको नर्सिंग सुपरिटेंडेंट से रिलेटेड और वीडियोस देखने हैं, जैसे कि इनकी जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या होती हैं, इनके अंदर कौन से स्किल्स होने चाहिए, तो दोस्तों आप ऊपर आई बटन पर क्लिक कर सकते हैं। मैंने उसके ऊपर भी वीडियोस बना करके रखे हैं। तो चलिए दोस्तों सीधा चलते हैं मेरे मोबाइल स्क्रीन के ऊपर। तो देखिए आप यहाँ पर देख सकते हैं कि नर्सिंग सुपरिटेंडेंट के जो जॉब्स है वो मैंने दिल्ली के अंदर के सर्च कर लिए हैं। और यहाँ पर आप नर्सिंग सुपरिटेंडेंट का जॉब देख सकते हैं। हालांकि इन्होंने अपनी सैलरी डिस्क्लोज नहीं की है, लेकिन आप इनके रिक्वायरमेंट ज़रूर देख सकते हैं। ये देखिए, अर्जेंट हायरिंग फॉर नर्सिंग सुपरिटेंडेंट इनको चाहिए। और प्रोफाइल इनका नर्सिंग सुपरिटेंडेंट, क्वालिफिकेशन बीएससी नर्सिंग होना चाहिए और एक्सपीरियंस कम से कम 5 साल का यहाँ पर होना ही चाहिए। और नोट स्पेशली लिखा गया है, ओनली फीमेल कैंडिडेट कैन अप्लाई, यानी कि यहाँ पर जगह जो है वो केवल फीमेल कैंडिडेट के लिए ही ओपन है। और ये भी आप देख सकते हैं, नर्सिंग सुपरिटेंडेंट इज रिस्पॉन्सिबल टू द सीएनओ फॉर प्लानिंग, ऑर्गेनाइजेशन एंड डेवलपमेंट ऑफ नर्सिंग सर्विसेज इन द हॉस्पिटल इन कॉन्स्टिट्यूशन कंसल्टेशन विथ मेडिकल सुपरिटेंडेंट एंड चीफ ऑफ सेंटर्स। और बाकी सारे रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी आप देख सकते हैं, काफ़ी लंबी चौड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं। और यहाँ पर देखिए एक्सपीरियंस 5 से 15 साल का लिखा हुआ है। और यहाँ पर एक्चुअली सैलरी लिखी गई है 50,000 टू 4,50,000 पर एनम कहा गया है। तो 4,50,000 के हिसाब से मंथली सैलरी निकल करके आती है 37,500 रुपये। और बाकी आप यहाँ पर देख सकते हैं कि क्वालिफिकेशन क्या लगेंगे। प्रोफेशनल डिग्री बीएससी चाहिए, पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा या एमएससी भी चलेगा, या कोई भी बाकी दूसरी कोई डॉक्टरेट डिग्री है तो वो भी चल सकता है। बाकी फिर की स्किल्स भी आप यहाँ पर देख सकते हैं और इनका एड्रेस वगैरह भी देख सकते हैं। तो आप जैसा कि देख पा रहे होंगे कि दिल्ली के अंदर फ़िलहाल एक ही वैकेंसी निकली हुई है। तो अब यहाँ से हम थोड़ा सा लोकेशन को चेंज करके देखते हैं। तो ये देखिए, यहाँ पर एक इंचार्ज नर्स की जो है वो रिक्वायरमेंट है। तो इनके क्या हैं ये भी देख लेते हैं रिक्वायरमेंट्स। तो ये देखिए, एक्सपीरियंस क्या चाहिए। नर्सिंग का 1 साल का प्रेफर्ड है, वर्क एक्सपीरियंस 1 साल का चाहिए। तो टोटल वर्क एक्सपीरियंस इनको 1 साल का चाहिए, जिसकी वजह से आप यहाँ पर देख सकते हैं कि सैलरी भी काफ़ी कम ऑफर की गई है। 15,000 से 20,000 तक की ही सैलरी यहाँ पर आपको दिख सकती है। और बाकी फिर नर्सिंग लाइसेंस होगा तो प्रेफर्ड है, और एजुकेशनल डिप्लोमा अगर उसमें है तो भी चल सकता है। और बाकी आप जॉब डिस्क्रिप्शन यहाँ पर देख सकते हैं कि कौन सी ड्यूटीज़ यहाँ पर होने वाली है। अब यहाँ से इसको हम कहीं और लेके चलते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये नर्सिंग सुपरिटेंडेंट 35,000 रुपये तक की सैलरी जो है वो पर मंथ ऑफर की गई है। और बाप रे बाप, एक्सपीरियंस काफ़ी बड़ा होना चाहिए। अगर 8 साल का एक्सपीरियंस है तो प्रेफर किया जाएगा, 5 साल का है तो भी प्रेफर किया जाएगा, लेकिन टोटल 5 साल का एक्सपीरियंस कम से कम यहाँ पर होना चाहिए। और एजुकेशन अगर आपके पास बैचलर्स डिग्री है तो ज़्यादा ये लोग प्रेफर करेंगे। और ये देखिए जॉब डिस्क्रिप्शन ऑफ नर्सिंग सुपरिटेंडेंट, सुपरवाइजिंग, ट्रेनिंग, रिक्रूटिंग, formulating nursing service policies and procedures, delegating duties and responsibilities to the nursing staff, daily rounds, investigation of complaints from patients and their resolution, provide timely reports and feedback to the management on any issues related to patient care। तो ये जो है वो इनके काम है। खैर और 2 काम भी है। conducting routine meetings at different levels to monitor the service delivery levels and team management। और यहाँ पर सैलरी जैसा कि मैंने पहले कहा 35,000 रुपये की होगी, और कम से कम 5 साल का एक्सपीरियंस चाहिए होगा। यहाँ से पीछे चलते हैं। तो ये देखिए, ये नर्सिंग सुपरिटेंडेंट बैंगलोर में चाहिए। तो 3 लाख से 6 लाख तक की सैलरी है, यानी कि मैक्सिमम आपको यहाँ पर 50,000 मिलेगी और मिनिमम 25,000 मिलेगी। 25 से 50,000 के बीच की सैलरी है। तो इनका भी देख लेते हैं कि क्या इनकी रिक्वायरमेंट्स हैं। तो देखिए, नर्सिंग सुपरिटेंडेंट, टीम मैनेजमेंट, टीम लीडिंग, एक्सपीरियंस इन आईसीयू इज़ मैंडेटरी, यानी कि इंटेंसिव केयर यूनिट में काम करने का आपको एक्सपीरियंस होना यहाँ पर कंपलसरी है। और वर्क एक्सपीरियंस 5 से 8 साल का यहाँ पर इनको चाहिए होगा। और सैलरी 3 लाख से 6 लाख तक की मिलेगी पर ईयर। और ये इंडस्ट्री भी आप ये देख सकते हैं, ये हेल्थ केयर इंडस्ट्री आएगी। और ये प्रोफेशनल डिग्री चाहिए होगी,
और ये नर्सिंग सुपरवाइजर, स्टाफ नर्स, नर्सिंग सुपरिटेंडेंट, ये इनकी की स्किल्स हैं। यहाँ से पीछे चलते हैं तो फिलहाल बैंगलोर के अंदर आप देख सकते हैं कि 2 ही हैं। यहाँ से इसको हम लेके चलते हैं कलकत्ता। तो ये देखिए, ये कलकत्ता के अंदर भी एक है नर्सिंग सुपरिटेंडेंट की ही। 3 लाख से 5 लाख रुपए तक ये लोग देने के लिए तैयार हैं। और अगर उसके हिसाब से हम सैलरी निकालने की कोशिश करें तो 5 लाख के हिसाब से आपकी सैलरी निकल करके आती है 41,666 रुपये। और अगर 3 लाख के हिसाब से सैलरी निकालने की कोशिश करें तो सैलरी निकल करके आएगी आपकी 25,000 रुपये। तो 25,000 से लेकर के 41,000 तक की सैलरी जो है वो यहाँ पर ऑफ़र की गई है। तो इनके भी रिक्वायरमेंट देख ही लेते हैं। तो ये देखिए, यहाँ पर एक्सपीरियंस जो है वो 3 से 7 साल का चाहिए होगा। सैलरी यहाँ पर 3 से 5 लाख पर एनम मिलेगी, जैसा कि मैंने पहले कहा। और यहाँ पर क्वालिफिकेशन देखिए, बीएससी या एमएससी आपको करनी होगी। और की स्किल्स भी आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो ओवरऑल जो चीज़ हमने यहाँ पर मार्क की है वो ये है कि नर्सिंग सुपरिटेंडेंट के जॉब्स काफ़ी कम होते हैं। और क्योंकि ये कम होते हैं वो इसलिए होते हैं कि यहाँ पर एक्सपीरियंस लोगों को ही ज़्यादा लिया जाता है। आपने देखा होगा कि कम से कम 3 साल का एक्सपीरियंस तो चाहिए ही चाहिए हर एक को, और उससे ज़्यादा हो तो ही ज़्यादा बेहतर है। ज़्यादा कंपनीज जो है वो, या ज़्यादा हॉस्पिटल जो है वो 8 साल का एक्सपीरियंस जो है वो ज़्यादा प्रेफर करती हैं, या 10 साल का है तो और भी बढ़िया होगा। तो ये एक्सपीरियंस से रिलेटेड ज़्यादा जॉब है, जिसकी वजह से इसके जो ओपनिंग्स है वो भी काफ़ी कम निकलते हैं। और इसी की वजह से आप इनकी सैलरी जो है वो हाई देख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर सारे एक्सपीरियंस लोग ही अप्लाई करते हैं, जिसकी वजह से फिर यहाँ पर जो है वो सैलरी हाई देनी पड़ती है। तो बस दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। आपने देखा होगा कि यहाँ पर सैलरीज कितनी ऑफर की जा रही है। जो नॉर्मल सैलरी हमने देखी है वो 25,000 लोएस्ट थी, और 50,000 जो है वो हाईएस्ट सैलरी यहाँ पर लिखी गई है। तो ये इनका जो है वो एक बैंड है। हालांकि नर्सिंग इंचार्ज की भी हमने देखी थी, जहाँ पर सैलरी कुछ 15,000 से 20,000 के बीच में थी, लेकिन वो सिर्फ नर्सिंग इंचार्ज थी, वो सुपरिटेंडेंट नहीं थी। इसकी वजह से उसको मैं कंसिडरेशन में उतना नहीं ले रहा हूँ। तो जनरल अगर रेंज की बात करें तो 25 से 50 के बीच में रेंज आपको मिल सकती है। तो बस दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, काम का लगा होगा। तो दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें।